नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। कहते हैं पेड़ से जब तक पुराने पत्ते नहीं झड़ेंगे तब तक उसमें नए पत्ते नहीं आएंगे। कई बार हम अपने जीवन में कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कि हमें लगता है कि ये हमेशा हमारे साथ रहें, और जब उनका साथ छूट जाता है तब हम भगवान को और अपने भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन याद रखें, जब कभी भगवान हमसे कोई चीज़ लेते हैं तो उससे कहीं बेहतर चीज़ वो हमें देना चाहते हैं, इसीलिए वो हमारा हाथ पहले खाली कराना चाहते हैं। यदि हाथ में पहले ही कुछ बहुत ही सिंपल सी चीज़ें रखी हुई होंगी और यदि भगवान हमें बहुत अच्छी चीज़ देना चाहते होंगे तो हम उसे नहीं ले पाएंगे जब तक हाथ खाली ना हो। कई बार समस्याएं, बाधाएं और विघ्न इसी प्रकार से कुछ पुरानी चीज़ों को हमारे जीवन से दूर करती हैं ताकि नई चीज़ों के लिए जगह बन पाए। ये भी जीवन का एक बहुत सुंदर और गहन सिद्धांत है जिसे हम समाधान में समझते आ रहे हैं और समझते रहेंगे, और ये हमेशा हमें समझाते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार भ्राता जी, जब कभी समस्याएं आती हैं, विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, तो कोई ना कोई चीज़ हमसे छीन के चली जाती हैं, तभी वो विघ्न का रूप हम समझते हैं कि हाँ भाई, ये विघ्न आई है। लेकिन ये एक नज़रिया, जैसे किसी महापुरुष ने बहुत सुंदर बात कही है कि यदि कोई चीज़ चली गई तो निश्चित रूप से कोई अच्छी चीज़ आने वाली है। यदि ये एक नज़रिया रहता है तो हम डिस्टर्ब नहीं होते, परेशान नहीं होते, बल्कि हमारी खुशी कायम रहती है। बिल्कुल ऐसा ही बहुतों के साथ हुआ है। चंडीगढ़ का एक परिवार मुझे एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा कि हमारे जीवन में अब से 2.5 साल पहले 1.5 साल का पीरियड इतना भयानक चला कि रूह कांप उठती है जब हम उसे याद करते हैं जी। बहुत साहूकार परिवार था, सब कुछ नष्ट होता गया, लेकिन नष्ट होने के बाद उन्हें जो प्राप्त हुआ वो सचमुच वंडरफुल चीज़ थी। आप भी सोचते होंगे क्या प्राप्त हुआ। मेरे को उन्होंने फ़ोन किया, पत्र भी लिखा कि हम वो जो हमारा 1.5 साल का पीरियड था उसको भुला देना चाहते हैं, और जब हम ज्ञान में ये सुनते हैं कि ये चक्र 5000 साल के बाद हूबहू रिपीट होता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि 5000 साल के बाद वो बुरे दिन फिर हमारे जीवन में आएंगे। लेकिन मैंने उन्हें याद दिलाया कि उन बुरे दिनों के बाद कौन से सुंदर दिन तुम्हारे जीवन में आए वो जरा याद करो। तो बताया कि उसके बाद तो हमें ज्ञान मिला, भगवान मिला, हमारे जीवन में अथाह खुशी आ गई, शांति आ गई। वो धन तो हमारे पास नहीं रहा जो 1.5 साल पहले से पहले था, लेकिन उस धन की बजाय यदि भगवान मिल जाए तो इससे बड़ी क्या तो प्राप्ति वो कहते थे वो दिन फिर ना आए कभी अगली कल्प में। मैंने कहा देखो, अगर वो दिन तुम नहीं चाहते तो प्रभु मिलन के दिन भी नहीं आएंगे। तो जैसे आपने कहा, एक चीज जा रही है, खाली हाथ हो रहा है, तो भगवान तैयार है हमारे हाथों को भरपूर करने के लिए। और बहुतों के साथ ये हुआ है कि एक बहुत बुरी चीज हटी, कभी कभी ऐसा हुआ एक अच्छी चीज हटी और उससे बहुत अच्छी चीज आ गई। मुझे याद है हम बहुत छोटे थे, उन दिनों खेती बैलों से की जाती थी। हमारे गांव में एक किसान था, हमारे पहचान वालों परिवार का, उनके घर में बहुत सुंदर 5 बैल थे, प्रसिद्ध थे वो। रात को चोर उन्हें चुरा कर ले गए, पांचों को। तो थोड़ी देर के बाद पता चला, सारा गांव जग गया, लोग भागे इधर उधर। लेकिन वो तो ऐसा होता है, आधे घंटे का भी गैप हो जाए तो कहाँ के कहाँ चोर निकल गए, किधर गए। बड़ा शोक सा छा गया पूरे गांव में। लेकिन कुछ ही समय के बाद उनका कार्य इतना सुंदर चला कि उनके जैसे परिवारों से ऐसा लगा उन्हें कि कोई बड़ा भारी दुर्भाग्य, कोई बड़ी भारी ग्रहचारी हट गई, आज बहुत अच्छी स्थिति में है। तो तब से सब लोग कहते थे, हम छोटे थे पर सुनते थे कि भाई इनके बैल तो चोरी हुए, लेकिन जैसे एक बहुत बड़ी काली छाया इनके परिवारों से उठ गई है और उज्जवल भविष्य इनके सामने आ गया, वो जैसे इंतजार कर रहा था। तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि एक बुरी चीज जीवन में होती है और उसके बाद अच्छाइयों के द्वार खुल जाते हैं। मनुष्य को ऐसा धैर्य चित्त भी होना चाहिए, अपने भाग्य में भी विश्वास करना चाहिए, अपने परमपिता में भी विश्वास करना चाहिए। तो सदा एक से दिन नहीं रहते, आज बुरे दिन आए हैं,
कल अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। सब कुछ बदलता जा रहा है, ये भी बदल जाएगा, ऐसा संकल्प करके अपनी खुशी को कभी गुम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, वो जैसे अकबर और बीरबल की बात आती है भ्राता जी, कि बीरबल से पूछा अकबर जी ने कि कौन सी एक ऐसी लाइन है जिसे खुशी के दिन में याद करें तो दुख हो और दुख के दिन में याद करें तो खुशी हो। तो उन्होंने यही लाइन कही थी कि ये दिन भी बीत जाएंगे। तो आज यदि गम है तो कल खुशी अवश्य आएगी ही आएगी। तो इसलिए हम गमज़दा ना हो, दुखी ना हो, लेकिन यदि हमसे कोई चीज़ छीन गई है तो निश्चित रूप से कुछ अच्छी चीज़ आने वाली है भाग्य में। और भगवान हमेशा ही, भले देर है कहते हैं, अंधेर नहीं है, अच्छी चीज़ अवश्य हमारे जीवन में बिल्कुल, इस चीज़ को हम एक समस्या न मान लें जी। कोई बहुत बड़ी भूल न मान लें, दोष देने लगे इसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, इसकी गलती से ऐसा होगा, ये बहुत भोले हैं, बिजनेस सारा मलियामेट कर दिया इन्होंने, ये सब नहीं। तो बीत जाने दें बुरे दिनों को, थोड़ी शांति और धैर्यता बनाए रखें, इसको समस्या न माने। तो जैसे ऐसा संकल्प कर लें कि हमारे अच्छे दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे हम बहुत एक सुंदर चर्चा बार बार करते आए हैं कि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है जी। निर्माण शक्ति है हमारे संकल्प में। तो हम अपने लिए एक संकल्प कर लें, मेरा भविष्य बहुत सुंदर होगा, मेरे बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, मेरा सुंदर समय आ रहा है। ये संकल्प बार बार किया करें। मेरा सुंदर समय तो मेरा आह्वान कर रहा है, मेरा सुंदर भाग्य तो मेरा इंतजार कर रहा है, बस मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और ये सुंदर भाग्य मुझे प्राप्त होगा। मेरे दिन के बहुत सुंदर दिन आ रहे हैं। ये संकल्प करने से बहुत सारी बुरी चीज़ें हम अपने जीवन से समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, और वैसे भी कहा जाता है भ्राता जी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो इसलिए क्यों ना हम अच्छा अच्छा सोचें ताकि हमारे जीवन में अच्छा अच्छा होता चले। भ्राता जी, मैं आपको मेल की ओर लिए चलता हूँ। हमारे पास मेल से पहले मैं फ़ोन कॉल्स ले रहा हूँ भ्राता जी। ये फ़ोन कॉल हमारे पास आया था उड़ीसा से, और ये हमसे पूछ रहे थे कि इनके 2 बेटे हैं। एक बेटा 20 साल का है और दूसरा बेटा 15 साल का है। जो 20 साल का बेटा है उसे अचानक ही पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, और जब वो गुस्सा होता है तो किसी पे भी, अपने पिता पे, अपने छोटे भाई पे, मुझ पे भी हाथ उठा देता है। और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब वो गुस्सा कर रहा है तो जैसे कोई और आत्मा उसके अंदर आ गई है। तो क्या ऐसा होता है कि कोई आत्मा आकर के ऐसा कर रही हो, या फिर उसके शारीरिक कुछ परिवर्तन की या कुछ मानसिक परिवर्तन की बात है? कृपया उपाय बताएं। सभी जगह ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरी आत्माएं आ रही हो जी। ऐसा सदैव ही संशय रखना या ऐसे विचार बनाए रखना, ये तो बहुत उचित नहीं होता। नहीं तो घर में एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा। हार्मोन्स की चेंज भी शरीर में बहुत होती हैं। कई बच्चे ऐसे देखे गए कि अचानक पढ़ते पढ़ते उनकी एकाग्रता भंग हो गई और वो बहुत क्रोध के शिकार हो गए। उसमें देखा कि उनका ब्रेन उनके शरीर के विकास में लग गया, एकदम लंबाई बढ़ गई, किसी को और कुछ परिवर्तन शरीर में आने लगे, तो ब्रेन की शक्ति उधर लग गई, तो एकाग्रता भंग हो गई। था उसे पढ़ना बहुत अच्छा, तो इरिटेशन होने लगा, क्रोध आने लगा। तो इसमें भयभीत होने की बात नहीं है। बच्चे को क्रोध आता है तो अपने मन को हमें शांत रखना है, और माँ को विशेष रूप से अपने बच्चे को अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं, पवित्र भोजन खिलाना है। अपने भोजन में प्रेम और पवित्र वाइब्रेशंस भरें, ताकि जब बच्चा उस भोजन को खाए तो उसका चित्त शांत होने लगे। जैसा हम बार बार बता रहे हैं, बहुत एक बड़ी चीज़ माताओं के लिए है जो भोजन बनाती हैं। भोजन को महत्व दें। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, भोजन केवल जीभ के स्वाद के लिए नहीं, पर भोजन जैसे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन ये भोजन अगर पवित्र हो, अगर उसमें बहुत अच्छे वाइब्रेशंस भर दिए जाएं, तो ये मनुष्य के मन को बदलने वाला हो जाता है। ये मनुष्य को शक्तिशाली बनाने वाला हो जाता है। ये मनुष्य के शरीर की कई बीमारियों को नष्ट करने वाला हो जाता है। इसलिए इस माँ को चाहिए भोजन बनाते हुए भोजन में बहुत प्यार के और पवित्रता के वाइब्रेशंस भरें। बहुत प्यार से भोजन बनाना है, जल्दीबाजी में नहीं, काम उतारने के लिए नहीं। ये नहीं कि मुझे तो अब सीरियल देखना है, जल्दी मैं काम पूरा कर दूं। बहुत
प्यार से। जी। जैसे अपने बच्चों को एक हम बहुत अच्छी अमृत तैयार कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये बार बार याद करते हुए अपनी दृष्टि से, अपने हाथों से प्योर वाइब्रेशंस भोजन में भरें और एक संकल्प कर लें कि इस भोजन को खाने से ही मेरे इस बेटे का चित्त शांत हो जाए, इसका क्रोध समाप्त हो जाए, इसकी एकाग्रता बढ़ जाए। ये अभ्यास करेंगे, एक अभ्यास, तो निश्चित रूप से बच्चे पर इस अन्न का बहुत गहरा प्रभाव होगा, क्योंकि अन्न का प्रभाव मनुष्य के मन पर बहुत गहराई से पड़ता है। इसको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि अन्न शरीर में जा रहा है और ब्रेन उससे प्रभावित हो रहा है, तो वाइब्रेशंस ब्रेन में तुरंत काम करने लगेंगे। तो बिल्कुल ये अभ्यास करें, ये तो निश्चित रूप से। दूसरी एक चीज भी इन्हें करनी है कि अपने बच्चे के लिए रोज 15 मिनट राजयोग के पवित्र वाइब्रेशंस बच्चे को दें, और विशेष रूप से यह अभ्यास करते हुए कि मैं आत्मा पीसफुल हूँ, पीस इज माय नेचर, मैं इस देह से न्यारी हूँ, शांत स्वरूप हूँ, और मेरा परमपिता शांति का सागर है, उसकी शांति की किरणें मुझे आ रही हैं। जिसे वाइब्रेशंस कुछ देर शांति के रिसीव करें, और फिर अभ्यास करें मुझ आत्मा से बच्चे की आत्मा को ये शांति के वाइब्रेशंस जा रहे हैं। एक टाइम निश्चित कर लें, दिन में कभी भी, सवेरे करें, शाम को करें, 15 मिनट करें, और कुछ दिन तक लगातार करें, तो उसका चित्त शांत होने लगेगा और उसकी पढ़ाई में एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी, और इनके घर की ये समस्या समाप्त हो जाएगी। 2 मेल ऐसे ही और आए हुए हैं भ्राता जी। एक पटना से आया हुआ है, शांति देवी जी लिख रही हैं, और दूसरा कोलकाता से आया हुआ है, ज्योति जी लिख रही हैं कि ये दोनों की समस्या क्रोध से ही जुड़ी हुई है। एक कहती हैं कि एक नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई है गुस्से के रूप में, इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और ज्योति जी भी यही कह रही हैं कि मैं लगभग 4 वर्षों से राजयोग का अभ्यास तो कर रही हूँ, लेकिन ये जो क्रोध का संस्कार है वो मुझसे नहीं जा रहा है, इसके लिए कृपया कुछ उपाय बताएं। बिल्कुल, क्रोध एक बुरी चीज़ है, और जिस मनुष्य को राजयोग का अभ्यास करना है उसको सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जल्दी होने लगती है, और अपनी ऐसी कमियों का एहसास भी होने लगता है, और उन्हें छोड़ने की इच्छा भी होने लगती है, और साथ साथ उन्हें छोड़ने की शक्तियों को लेने की भी ज़रूरत होती है। देखिए, व्यक्ति ये तो चाहता है कि मुझे क्रोध ना आए, बहुत अच्छी भावना होती है, उसको ये पता होता है कि मेरा क्रोध परिवार में अशांति पैदा कर रहा है, क्योंकि जब मनुष्य को क्रोध आता है तो उसको अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं रहता, वो कुछ भी किसी को बोल देता है, किसी का अपमान कर देता है, किसी की पूर्व की बातें उसको बोल देता है, किसी के दिल को जला डालता है। तो वो जरूर जब शांत होता है तो विचार करता है कि ये क्रोध सचमुच बहुत बुरी चीज़ है, मुझे इससे बचना चाहिए। तो पहली चीज़ याद रखेंगे कि क्रोध को धैर्य से जीता जाएगा। बहुत पेशेंटली काम करेंगे, एक आदत अपने में डालेंगी कि तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। किसने कुछ कहा, किसी ने कोई गलती कर दी, मनचाही बात नहीं की, काम अच्छा नहीं किया, तुरंत रिएक्ट नहीं, क्योंकि क्रोध से शक्तियां नष्ट होंगी। जिस व्यक्ति पर हम क्रोध करेंगे, जिसको हम बुरे वचन बोलेंगे, उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी। मान लो किसी के घर में एक नौकर काम कर रहा है, उससे कुछ गलती हुई और मालकिन ने उसको बहुत डांटा डपटा, तो उसने तो अपना गुस्सा उतार लिया, लेकिन उसको जो टेंशन हो गई उससे उसकी कार्य क्षमता डाउन होगी, 10% कम हो जाएगी। जिस गति से वो व्यक्ति काम कर रहा था, जिस ईमानदारी से और अपनेपन से वो व्यक्ति काम कर रहा था, वो भी समाप्त हो जाएगा, और अंततः नुकसान होगा परिवार को पूरे को। इसलिए हमारा दूसरों को डांट डपट करना, क्रोध से कुवचन बोलना, ये दूसरों की एफिशिएंसी को डाउन करने वाली चीज़ है। बच्चों पर क्रोध किया, उनकी पढ़ाई की एकाग्रता नष्ट हो जाएगी, माँ के प्रति उनके मन में भावनाएं बुरी हो जाएंगी, और वो सोचेंगे माँ के पास जाना ही नहीं है, माँ तो सदा डांटती रहती है, माँ तो सदा क्रोध में रहती है, तो सम्मान भी नहीं रहेगा। और फिर आपको ये समस्या होगी कि बच्चे मेरा सम्मान नहीं करते, और आपका क्रोध उन्हें आपसे दूर करेगा, तो फ्रेंड्स के समीप ले जाएगा। उसमें कोई बुरा फ्रेंड भी हो सकता है, कोई अच्छा भी हो सकता है, ये उनके अपने भाग्य की बात। अगर बुरे फ्रेंड उन्हें मिल गए तो उनके जीवन
पर पूरा गलत असर आ जाएगा और इसको बिगाड़ने वाली माँ होगी। इसलिए इन दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए माताओं को विशेष रूप से, फादर को भी सोचना चाहिए कि हमें बच्चों पर क्रोध नहीं करना है। पहले तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्रोध तो एक अग्नि है जिससे हमारी विवेक शक्ति भी नष्ट होती है। तो नो रिएक्शन, नॉट इमीडिएट रिएक्शन। रिएक्शन करना भी है तो सोचो 15 सेकंड बाद करेंगे। कहीं ऐसी वैसी बात आ गई तो धैर्यवत हो जाओ और सोचो 15 मिनट के बाद उत्तर देंगे। इससे क्रोध का फोर्स समाप्त हो जाएगा। कभी कभी जब पत्र बहुत आते थे, अब तो पत्रों का जमाना खत्म हो गया, पत्र आया एकदम गुस्सा आ गया, तुरंत पत्र लिखा, पत्र पहुंच गया और मामला बिगड़ गया। वही बात अगर वो कहता कि आज तो देर हो गई, कल पत्र लिखूंगा, कल इसे ठीक करूंगा, तो कल तक चित्त शांत हो जाता और बात बिगड़ती नहीं। अब रही क्रोध को जीतने की बात। इनको दिन में 5 बार तो कम से कम ये अभ्यास करना होगा, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। ये बहुत अच्छी फीलिंग, मैं पीसफुल हूँ, मैं पीसफुल हूँ। दूसरा, दिन में कभी भी सवेरे उठकर या रात को कभी भी एक बार अच्छी तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग जैसी देंगे, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति और प्रेम है। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो प्रेम और शांति है। तो सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार करेगा कि मेरा संस्कार प्रेम और शांति है और क्रोध को वो रिजेक्ट करने लगेगा। भर दिया ना, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, तो जब क्रोध आने की मार्जिन होगी सबकॉन्शियस माइंड कहेगा नो, क्रोध इज नॉट योर नेचर, एंगर इज नॉट योर नेचर, तो मन शांत हो जाएगा। इसके अलावा आधा घंटा रोज क्रोध को जीतने के लिए मेडिटेशन करना है। सर्वशक्तिवान से शक्तियाँ लेनी हैं, आत्मा में शक्ति आएगी, मन में शक्ति आएगी और क्रोध को जीतने में हम समर्थ हो जाएंगे। इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों का क्रोध कम हो जाएगा। और एक लक्ष्य बना लिया है कि हमें क्रोध छोड़ना है, तो जिसका लक्ष्य होता है उसको सफलता अवश्य होती है। बिल्कुल। भ्राता जी, हमारे पास एक फ़ोन कॉल आया था जिसमें इन्होंने पूछा है, पंजाब से मोनिका जी हैं और ये कहती हैं कि मेरी जो सास है वो घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती हैं और मेरे पति भी उनके अनुरूप ही चलते हैं। जब मैं सही बात भी कहती हूँ तो भी मेरे पति इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और मेरी सास हमेशा ही हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा करवाती रहती हैं। ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? ये समस्याएं भी कुछ घरों में देखी जाती है कि माँ का वो बच्चे का प्यार होता है, यानी पति का प्यार होता है बहुत ज़्यादा अपनी माँ से। हालांकि बहुतों का प्यार पत्नी से होता है, तो वहाँ ये झंझट होता है कि वो माँ को रिजेक्ट करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। वहाँ भी ये समस्या पैदा होती है। अब ऐसे कुछ परिवार ये हैं कि वो पत्नी को इग्नोर कर रहे हैं और माँ से बहुत प्यार है, तो दोनों मिलकर इसके विरुद्ध काम करते रहते हैं। ये जो कहेगी उसके विरुद्ध काम करेंगे। और लगता है कि शायद सभी घरों में थोड़ा या बहुत ज्यादा इस प्रकार की प्रॉब्लम रहती है। अलग अलग व्यक्ति हैं, उनके अलग अलग विचार हैं, संस्कार है। अब लड़की अपने घर से आई है, माँ बाप और उसके अपने संस्कार, उसने क्या बचपन से सीखा है, उसके अपने जन्म जन्म के संस्कार विचार क्या हैं, वो सब लेकर आई है। अब वो एक नए घर में आई है, अब उस घर के अपने अलग विचार हैं। इसलिए प्राचीन काल में शादी होने के समय लोग कुंडली मिलाया करते थे। उसका अर्थ ही था कि विचारों का मिलन रहे, संबंधों में मधुरता रहे, घरों में शांति रहे। नहीं तो एक ऐसा होता ऐसा है, एक बहुत हाई फाई, एक भोला भाला, दोनों ही अहंकारी हो जाएं तो सदा ही हाल बिगड़ा रहता है। क्योंकि ये उस घर की बहू हैं। सास चाहेगी बहू मेरा सम्मान करे, सास चाहेगी बहू मेरी हर बात माने, तो पहले इन्हें अपने को पोलाइट करना पड़ेगा, नम्रचित्त, सास की हर बात मानना। जी हाँ, जी हाँ, जी माता जी, जैसे आप कहो मैं वैसे ही करूँगी। देखना सास बड़ी खुश हो जाएगी कि हमारी बहू तो वाह कितनी अच्छी है, देवी है। और एक बार ये बात हुई फिर सास बहू की बात मानने लगेगी। ये तो एक जनरल सी बात है। पति को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा बैलेंस
बैलेंस रखे। माँ से भी उसका प्यार होना जरूरी है, मातृ स्नेह ही बच्चों को होना ही चाहिए, लेकिन पत्नी अब उसकी जीवन साथी है, उसके साथ उन्हें जीवन निर्वाह करना है। बच्चे हैं और बच्चों पर इन दोनों का गहरा इफेक्ट होने वाला है, इसलिए अगर दोनों के बीच में मनमुटाव रहता है तो इसका सीधा प्रभाव इनकी संतति पर जाएगा और अंततः पूरा जो इनकी चेन है आगे चलने वाली उसमें बिगड़ाव आएगा। तो पति को भी थोड़ा समझदार होना चाहिए, बैलेंस, दोनों को समान रूप से प्यार देना, सम्मान देना, दोनों की बातें सुनना, दोनों को अच्छी बातें करना। लेकिन यहाँ बात इसने पूछा है क्योंकि, और ये निश्चित रूप से एक समझदार बहन है जो ये चाहती है हमारे घर में शांति भी हो जाए, प्रेम भी बना रहे और मेरी बात भी वो माने। देखिए, इनको ये इच्छा है कि मेरी बात दोनों माने। एक पत्नी ये तो चाहती है पति उसकी हर बात माने, लेकिन उनकी बात पहले इनको माननी चाहिए, जैसे मैंने कहा। इसके बाद इनको 2 अभ्यास करने की ज़रूरत है। एक अपने लिए स्वमान का अभ्यास और उन दोनों के लिए आत्मिक दृष्टि, कि ये दोनों आत्माएं हैं और दोनों बहुत अच्छी आत्मा हैं। इनको समझना चाहिए कि माँ का अपने बेटे से बहुत प्यार होगा और कई बेटे भी ऐसे होते हैं उनका अपनी माँ से बहुत प्यार होता है। ये उसको एक्सेप्ट करें कि बहुत अच्छा है, दोनों का बहुत ज़्यादा प्यार है, इससे हमारे घर में शांति, ये पहले उनसे मिल जाए। तो तीसरी मैं भी हूँ तुम्हारे प्यार में शामिल होने वाली। स्वमान का अभ्यास करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ, इसका विस्तार इन्होंने राजयोग में अवश्य सीखा होगा। मैं पूर्वज हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ। जिनको इनका विस्तार जानना हो वो जाकर इनको सीख सकते हैं। इनसे इनके बोल में बहुत प्रभाव आएगा और जो व्यक्ति स्वमान का अभ्यास करते हैं उन्हें सबका सम्मान स्वतः ही प्राप्त होने लगता है। तो और जब उनके लिए, दोनों के लिए आत्मिक भाव इनके मन में रहेगा, ये दोनों आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं, तो रिटर्न में उनके मन में भी इनके लिए अच्छा भाव हो जाएगा, क्योंकि हमारे एटीट्यूड ही दूसरों के एटीट्यूड्स का निर्माण करते हैं। मतलब एक तो भावना के स्तर पे भी बहुत अच्छा एक रहे कि ये सब मेरे लिए बहुत सम्माननीय है, और साथ ही आप व्यवहारिक स्तर पे भी जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छे से झुक के प्यार से उनकी बातें मानते हुए उनके साथ मिल करके चलें तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रातः जी, हमारे पास एक और फ़ोन कॉल आया था, वापी से सतीश जी लिखते हैं और ये इन्होंने पहले तो हमें बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी है। ये कहते हैं कि आज के दौर में सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उदास हैं, निराश हैं। लोगों को तो वैसे कपड़े देकर, पैसे देकर के लोग दान दक्षिणा कर देते हैं, लेकिन आज उदासी को दूर करने वाले कुछ ऐसे कार्यक्रम हमें सुनने को, देखने को नहीं मिलते। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने भी अपना एक प्रश्न रखा है कि मुझे भी अकेलापन बहुत पसंद है और खुशी मुझे नहीं रहती है, मैं मिक्स नहीं हो पाता हूँ लोगों के साथ, भीड़ भाड़ से मुझे हमेशा ही प्रॉब्लम रही है। तो क्या ये बात सही है? क्योंकि मैं अकेलापन जब मेरे पास रहता है तो मैं उस चीज़ को एंजॉय तो करता हूँ, लेकिन जब कभी मैं भीड़ भाड़ में जाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता हूँ और मुझे लगता है कि दूसरे मुझ पे हावी हो जाते हैं, मुझे दूसरों की बातें सुननी पड़ती है। तो कौन सी स्थिति सही है, मेरा एकाकीपन या फिर लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए मुझे? देखिए, मिलना जुलना ही अच्छी चीज़ है। जो लोग बहुत अच्छा मेडिटेशन करते हैं उनको एकांत चाहता है, लेकिन एकांत भी कोई सारा दिन नहीं रखा जा सकता। एकांत का कोई 1 घंटा रख सकता है, 2 घंटा ले सकता है, लेकिन फिर तो हमें मनुष्यों के साथ मिक्सअप रहना ही होता है ना, उनके साथ हमें काम करना है। परिवार भी अगर हमारे पास है तो उसमें भी जो मेंबर्स हैं उनको हमें साथ देना है। अगर हम अलग अलग ही रहेंगे तो हम अलग हो जाएंगे, एक अकेलापन हमारे जीवन में आ जाएगा जो अच्छा नहीं रहेगा। जैसे इनकी प्रॉब्लम है कि एकाकीपन इनको इतना भा गया है कि जब ये समूह के बीच होते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता और कहीं ना कहीं बुरी फीलिंग दूसरों से होती है। लेकिन इनको अपनी अब ह्यूमरस नेचर बढ़ानी है, बहुत हंसने बहलने और हंसाने की नेचर बढ़ाएं, और ये थोड़ी स्टडी अवश्य करें सत साहित्य की। हमारे पास ईश्वरीय महावाक्यों का साहित्य भरा पड़ा है, अगर ये वहाँ जाएंगे तो इनको मिलेगा, और उसको पढ़ने से इनको एकांत और संगठन दोनों में एक बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा सा इन्हें राजयोग करना होगा। मनुष्य को ये होता है जब वो अकेला रहना चाहता है, ये लोग अच्छे नहीं हैं, शायद मेरे पे कुछ कमेंट्स करेंगे, कोई मेरा अपमान करेगा, कोई मेरी हंसी उड़ाएगा, तो अलग अलग रहने लगता है। लेकिन नहीं, ये सब बहुत अच्छे हैं,
ऐसे एटीट्यूड हम दूसरों के लिए पैदा करेंगे तो वो भी हमारे लिए वैसी एटीट्यूड रखेंगे, ये बहुत अच्छे हैं, वो भी हमसे बहुत प्यार से बात करेंगे और इनकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर भ्राता जी, आज आपने हमारे सभी जितने भी दर्शक थे जिन्होंने फ़ोन किए थे, ईमेल किए थे, उनके बहुत सुंदर आपने जवाब दिए हैं। निश्चित रूप से इन्हें अपने जीवन में ला करके वो समाधान स्वरूप बनेंगे और इनके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जीवन जैसा हम हमेशा कहते आए हैं खुशी आनंद के लिए है और ईश्वर ने हमें यहाँ इस संसार में भेजा ही है खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए। लेकिन समस्याएं, विघ्न, परेशानियां हमारी खुशी को छीन लेती हैं। शायद यही कारण है कि समाधान लेकर के हर बार हर दिन हम आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए आपके पास भी यदि किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आ गई है तो आप अकेले ही उससे ना जूझते रहें। ये समाधान एक परिवार है। यहाँ तक आप अपनी बात पत्रों के माध्यम से, SMS के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, ईमेल से पहुँचा सकते हैं। हम हमेशा आपके प्रश्नों का, आपकी समस्याओं का स्वागत करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप समस्या मुक्त हो जाएं, समाधान युक्त हो जाएं और आपका जीवन खुशहाली से भरपूर हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।